हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट की सियासत में जैसे जैसे ईरान, हिजबुल्लाह और हमास जैसी ताकतें मजबूत हो रही हैं, वैसे वैसे इजराइल के वजूद को खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से ज़्यादा मुस्लिम और अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लें ताकि इजराइल को महफूज किया जा सके। आज हम बताएंगे कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने की ताज़ा तैयारी की क्या खबर है। उधर ट्यूनीशिया ने इजराइल से ताल्लुकात कायम करने से साफ इनकार कर दिया है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हाल ही में लीबिया और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कैसे मुमकिन हो सकी थी। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने को सपोर्ट करने के लिए फंड्स फिर से देना शुरू करने की पेशकश की है। नाम न बताने की शर्त पर कुछ सऊदी अफसरों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस सिलसिले में पहली बार अप्रैल में पेशकश की थी, जब फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने सऊदी अरब का दौरा किया था। अब्बास के साथ मुलाकात के दौरान बिन सलमान ने कहा था कि अगर वो इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उन इलाकों पर फिर से कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लड़ाकों के असर में हैं, तो सऊदी फंडिंग फिर से शुरू की जा सकेगी। मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी दावा किया था कि इजराइल के साथ किसी भी समझौते से आज़ाद फ़िलिस्तीन मुल्क कायम किए जाने की कोशिशों को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी इजराइल के ही प्लान को आगे बढ़ाने के लिए सऊदी अरब मदद कर रहा है। इजराइल को भी शिकायत यही है कि महमूद अब्बास वेस्ट बैंक में काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और वहाँ अब गज़ा में मौजूद हमास और जिहाद इस्लामी जैसे रेजिस्टेंस ग्रुप्स मजबूत हो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब को उम्मीद है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के लिए महमूद अब्बास की मंजूरी फ़िलिस्तीनी मसले को छोड़ने पर सऊदी अरब के खिलाफ होने वाली नुक्ताचीनी को खामोश कर देगी। सऊदी अरब ने 1948 से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी में $5 अरब खर्च किए हैं। हालांकि इसने 2016 में फंडिंग में कटौती शुरू कर दी थी और 2019 में हर साल $17.40 लाख की मदद से घटाकर 2021 में इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी अब इस बात पर गौर कर रही है कि सऊदी अरब की पेशकश को कबूल किया जाए या नहीं। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी एक आज़ाद फ़िलिस्तीन मुल्क के क़याम को आगे बढ़ाने पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते सऊदी अरब के लिए एक सीनियर अफसरान का डेलीगेशन भेज रहा है। सऊदी अरब ने 2002 में अरब अमन प्लान के तहत इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की पेशकश की थी, जिसके तहत वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनी मुल्क कायम किया जाना शामिल है, जिसकी राजधानी पूर्वी जेरूसलम हो। रिपोर्ट के मुताबिक रियाद ने खुलकर अपना रुख नहीं छोड़ा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी अरब इससे भी कम पर समझौता कर लेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी लीडर्स ने जो बाइडन हुकूमत से कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी उनके इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने को सपोर्ट कर सकती है, भले ही आज़ाद फ़िलिस्तीन मुल्क नहीं बनाया जाए और किसी भी तरह से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के पास सऊदी इजराइल समझौते को वीटो करने की ताकत नहीं होगी। लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद मेलकम एच कार्नेगी मिडिल ईस्ट सेंटर के एक स्कॉलर अब्दुल्ला बाबूद ने पहले कहा था कि सऊदी अरब के लिए इजराइल के साथ ऐसी हालत में ताल्लुकात नॉर्मल करना बेहद जोखिम भरा होगा, जबकि इजराइल में निहायत शिद्दत पसंद सरकार है। उन्होंने मिडिल ईस्ट आई न्यूज़ पोर्टल को बताया है कि ये सऊदी के स्टेटस को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि ये अरब दुनिया के लीडर के तौर पर काम करने की कोशिश करता है। आपको बता दूं कि हाल ही में इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के समझौते की जनरल आउटलाइन पर बने इत्तफाक की खबरें सामने आई थीं। इसके तहत सऊदी अरब
शहरी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अमेरिकी सपोर्ट के साथ साथ जदीद हथियारों तक पहुंच हासिल करेगा। इसके बदले में सऊदी अरब खुद को चीन से दूर करने के लिए बड़े कदम उठाएगा और इजराइल एक आज़ाद फिलिस्तीन मुल्क के क़याम की इजाज़त देगा। इसी बीच खबर है कि ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सैयद का कहना है कि उनका मुल्क कभी भी इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं करेगा, क्योंकि ये लफ्ज ट्यूनीशिया की डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। प्रेस टीवी के मुताबिक कल ट्यूसडे को अरब और गैर अरब मुल्कों में अपने नए एम्बेसडर्स को खिताब करते हुए प्रेसिडेंट सैयद ने दोहराया कि फिलिस्तीनियों को वापस लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि फिलिस्तीन के पास एम्बेसडर्स हैं, फिलिस्तीनी कानूनी हकूक़ को मत भूलना। फिलिस्तीनी मामला पूरे मुल्क का मरकज़ी मामला है और जो लोग ताल्लुकात नॉर्मल करने की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि ये लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में बिल्कुल मौजूद नहीं है। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सैयद ने आगे कहा कि फ़िलिस्तीनियों को कब्ज़े वाले इलाकों में अपने हकूक़ फिर से हासिल करने होंगे और अल कुद्स को राजधानी बनाते हुए एक आज़ाद फ़िलिस्तीन मुल्क कायम किया जाना चाहिए। इस महीने के शुरुआत में नॉर्थ अफ्रीका के एक और मुल्क अल्जीरिया में वहां के नेशनल कंस्ट्रक्शन मूवमेंट के प्रेसिडेंट अब्दुल कादिर बेंगरीना ने धमकी दी थी कि अल्जीयर्स को ट्यूनिस पर चौकन्नी नज़र रखनी चाहिए। उनका ये बयान इजरायली अफसरान के जरिए ट्यूनीशिया के कई दौरे किए जाने के बाद आया है, जो ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के सिलसिले में थे। इससे पहले कल ही अल्जीरियाई फॉरेन मिनिस्टर अहमद अताफ ने बताया है कि अल्जीरिया में ट्यूनीशियाई एम्बेसडर ने किसी भी नॉर्मलाइजेशन के कदम के बारे में साफ तौर से इनकार किया है। ट्यूनीशिया की पार्लियामेंट के मुताबिक हकूक़ और आज़ादी कमेटी ने पहले ही एक मसौदा कानून पेश करने पर गौर करना शुरू कर दिया है, जिसमें इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने को क्राइम का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। जून 2022 में ट्यूनीशियाई फॉरेन मिनिस्ट्री ने इजराइल के साथ बैक चैनल डिप्लोमेटिक बातचीत के बारे में रिपोर्ट को खारिज करते हुए उन्हें झूठा बताया था। एक बयान में कहा गया था कि इजरायली सरकार से जुड़ी कुछ वेबसाइटें ट्यूनीशिया की इमेज और उसके फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले रुख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में ये अफवाहें फैला रही हैं। ट्यूनीशिया को इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसा कि प्रेसिडेंट कैस सैयद ने कहा है कि ट्यूनीशिया फ़िलिस्तीनी लोगों की जद्दोजहद में हमेशा सपोर्ट करेगा जब तक कि उनके जायज़ हुकूक बहाल नहीं हो जाते, जिनमें से एक आज़ाद फ़िलिस्तीन मुल्क का क़याम है जिसकी राजधानी अल कुद्स है। आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश के नतीजे में अब्राहम एकॉर्ड के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए थे, जिसके बाद में सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लिए थे। फिलिस्तीनियों ने इस समझौते को उनके कॉज के साथ धोखाधड़ी बताते हुए मजम्मत की थी। उधर पिछले हफ्ते लीबिया की फॉरेन मिनिस्टर नजला मंगोश और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन की रोम में हुई खुफिया मुलाकात की खबरें सामने आने के बाद लीबिया में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खुफिया मुलाकात की खबर लीक होने के बाद प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद दबीबी ने मंगोश को कैबिनेट से बरतरफ कर दिया और वे फरार होकर तुर्की पहुंच गईं। अब टाइम्स ऑफ इजराइल ने चैनल 13 के हवाले से खबर दी है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इस मुलाकात के बारे में पहले से जानकारी थी। हालांकि इस मुलाकात की खबर दिए जाने के बारे में नेतन्याहू को पहले से इत्तला नहीं दी गई। उधर अल जजीरा ने खबर दी है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशों के लिए लीबिया के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद दबीबे की नुक्ताचीनी हो रही है। साथ ही कहा गया है कि दबीबे को फॉरेन मिनिस्टर मंगोश की इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात के बारे में पहले से इत्तला थी। कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की बर्खास्तगी की मांग भी की है। लीबिया में 1957 के एक कानून के तहत इजराइल के साथ फॉर्मल ताल्लुक़ रखना गैर कानूनी है, जिसके लिए 9 साल की जेल हो सकती है। लीबिया के 2 अफसरों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि पिछली जनवरी में दबीबा ने इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने पर बात करने के लिए त्रिपोली में CIA सरबराह विलियम बर्न्स से मुलाकात की थी और अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए शुरुआती मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिलिस्तीन की सपोर्ट के लिए जाने वाले मुल्क में अवामी रिएक्शन के बारे में वे फिक्रमंद थे। मोहम्मद गद्दाफी को उखाड़ फेंकने के बाद लीबिया की इंटरिम सरकार के साबिक सलाहकार
उमर तरबी ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद दबीबे इस मीटिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और उन्होंने CIA के सरबराह विलियम बर्न्स से बात करने से पहले कई बार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से मुलाकात की थी। उधर लंदन में मौजूद थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट रूसी में लीबिया के बारे में एक्सपर्ट एसोसिएट फेलो जलील हरचोई ने कहा है कि दबीबे ने डिप्लोमेसी खेलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे कि उन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात की मुखालिफत करने वाले लीबियाई लोगों के रिएक्शन का सही असर नहीं किया। हरचोई ने यह भी कहा कि यह मुलाकात लीबिया पर यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका दोनों की तरफ से प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के इलेक्शन को आगे बढ़ाने के दबाव की वजह से हुई है। आपने देखा कि इजराइल के अंदर अपना वजूद बचाने के लिए अरब और मुस्लिम मुल्कों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की किस कदर बेचैनी है। एक तरफ सऊदी अरब पर अमरीकी दबाव है, दूसरी तरफ लीबिया में उनकी फॉरेन मिनिस्टर की इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात के बाद अवाम में बेहद गुस्सा है। उधर टूनिशिया के प्रेसिडेंट का कहना है कि वो इजराइल से ताल्लुकात किसी हाल में नॉर्मल नहीं करेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन इस सिलसिले में सऊदी अरब के कई दौरे कर चुके हैं। विलियम बर्न्स ने जनवरी में लीबिया में खास मुलाकात की थी। हर एक अरब और मुस्लिम मुल्क में अवामी सतह पर फिलिस्तीन को सपोर्ट मौजूद है। इन मुल्कों के गैर जमहूरी हुक्मरां अमेरिका के दबाव में इसके लिए तैयार भी होते हैं तो वे भी अपने अवाम के रिएक्शन से डरते हैं। इसीलिए सऊदी अरब इजरायली एजेंट समझे जाने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को बड़ी रकम का लालच देकर सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया भर में कहा जा सके कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को इस फैसले के लिए भरोसे में लिया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट इसका सबूत है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल के वजूद से इनकार करने वाले ईरान और उसके दोस्त समझे जाने वाले हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स की बढ़ती ताकत के दौर में इजराइल अपना वजूद बचा पाएगा? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने 2015 में कहा था कि इजराइल अपने वजूद के आने वाले 25 साल नहीं देख सकेगा। हाल ही में उन्होंने कहा है कि उन्हें जाने की जल्दी है, इजराइल और पहले खत्म हो जाएगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।